हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं केवीएस के बारे में और डिस्कस करते हैं तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि मैम ये बताइए कि अमेंडेड गाइडलाइंस तो आ गई है, अब जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो क्या होनी चाहिए। और मैम आप ये बताइए कि पीजीटी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू है हम उसके साथ कैसे डील करें, वो एक्चुअल में है क्या, हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम केवीएस में पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आइए इन तीन क्वेश्चंस पे, ये तीन ऐसे क्वेश्चन है कि मैम एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज होगा, दूसरी चीज है कि मैम जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है हमारे लिए वो क्या होने चाहिए, या हम किस बुक्स को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस दें या किसे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दें जिससे कि क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तीसरी चीज की पीजीटी में हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या क्या बदलाव लाया गया है पीजीटी में जिससे के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये जाने कि हम फॉर्म भर सकेंगे या नहीं भर सकेंगे। आइए इन तीनों क्वेश्चंस पे बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को ये जानना है कि मैम एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव आएगा, जब तक कोई आप देखो एक आपने देखा, हम सब ने देखा कि कैसे थ्री टियर सिस्टम, जो थ्री टियर सिस्टम का आपने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही थी हमारे थ्रू भी इन्फॉर्मेशन ये स्प्रेड की गई क्योंकि हमें भी एक फेक लिंक से पता चला, लोगों ने इसे मिस इंटरप्रेट किया, एक दूसरे को कन्वे किया और ये कितना बड़ा न्यूज बन गया। तो जब तक अब हमारे पास कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं होगी केंद्र विद्यालय के वेबसाइट से या केंद्र विद्यालय की तरफ से, हमारे पास एक आप कह सकते हो एविडेंस के साथ इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो हम इसे सर्कुलेट नहीं कर सकते। तो इस बेसिस पे देखिए एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज आएगा ये बताना हमारे लिए भी मुश्किल है, पहली चीज। आइए दूसरी चीज पे बात करते हैं कि देखिए जिन लोगों को ये जानना था कि मैम अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी होनी चाहिए या हम किसे प्रेफरेंस दें। देखिए प्रेफरेंस देने की जहां तक बात होगी मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए केवीएस सीबीएसई या एनसीईआरटी की आप बुक्स को देखो, सीबीएसई नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, आप एनसीईआरटी की बुक्स को देखो। जब आप एनसीईआरटी की बुक्स को देखोगे आप देखोगे कि वही पढ़ाया जाता है वहां पे। तो जो कोर है या आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस उन्हीं कंटेंट में से रहेंगे। आप ये समझो जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी के बाहर तो नहीं जाएंगे, तो टॉपिक्स वही रहेंगे। तो वो टॉपिक्स आप देख लो और टॉपिक्स के बेसिस पे वो टॉपिक्स जहां से भी आपको समझ में आते हैं आप वहां से पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी की बुक से ही लोगे, टॉपिक्स देख लो कि हाँ ये टॉपिक्स है एनसीईआरटी की बुक में जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके नॉलेज में होना चाहिए। जिस भी बुक से आपको वो टॉपिक समझ में आ रहे हैं आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो, आप उस बुक से वो टॉपिक समझ सकते हो। क्वेश्चंस जो है फ्रेम वहीं से होंगे, जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे जब आप पूरे कंटेंट को पढ़ोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होंगे ही होंगे। आप उस चीज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हो। ये रही दूसरी चीज, दूसरे जो क्वेश्चन है उसका आंसर कि भाई किस बुक को हम ज्यादा फॉलो करें। एनसीईआरटी जो है उसे आपको ध्यान में रखते हुए जो टॉपिक्स है उसे कवर करना है, फिर चाहे आप वो कहीं से भी कवर करो पर एनसीईआरटी को आपको ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स को कवर करना होगा, टॉपिक्स को आप कह सकते हो पढ़ना होगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है पीजीटी वालों ने जो पूछा है कि मैम आप ये बताओ कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या है या किस बेसिस पे हम डिसाइड करें कि हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। देखिए पहले अगर आपने एमए किया था, अगर आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एमए कर रखा था तो आप उस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते थे या आप उस सब्जेक्ट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते थे केवीएस में पीजीटी के लिए। अब ना सिर्फ एमए बट देन बीए भी आपको उस सब्जेक्ट में ही करना होगा, या आप कह सकते हो आपके पास होनी चाहिए डिग्री बीए और एमए की, दोनों की सेम सब्जेक्ट में, तभी आप अप्लाई कर पाओगे पीजीटी के लिए। यानी अगर मैं छोटा एग्जांपल लूं हिस्ट्री का, आपने एमए कर रखा है हिस्ट्री में बट आपके पास बीए की जो डिग्री है वो हिस्ट्री में नहीं है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। अगर आपने सपोज हिंदी का अगर हम एग्जांपल लें, अगर आपने हिंदी में एमए कर रखा है और आपने हिंदी में ही बीए भी कर रखा है तो बीए और एमए दोनों की डिग्री सेम सब्जेक्ट की हो गई आपके पास, उस बेसिस पे आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाओगे केवीएस में। तो बदलाव ये लाया गया है कि पहले सिर्फ एमए की डिग्री अगर एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके पास होती तो आप उस बेसिस पे अप्लाई कर पाते। बट अब अगर आपके पास एमए और बीए दोनों की जो डिग्री है वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में है तो ही आप अप्लाई कर पाओगे उस सब्जेक्ट के लिए। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है जिसके बेसिस पे लोग डिसाइड कर पाएंगे कि भाई वो पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं उसका मैंने आंसर अपने इस वीडियो में कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।